बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एनाटमी। आज हम एनाटमी के बारे में डिस्कस करेंगे और एनाटमी की डिफिनीशन के बारे में थोड़ा जानेंगे कि एनाटमी का डिफिनीशन हम किस तरह कर सकते हैं और एनाटमी में हम किस चीज़ की स्टडी हम करते हैं, एनाटमी किस चीज़ को कहते हैं। तो स्टूडेंट हमारा पहला लेक्चर है, तो मैं थोड़ा सा आपको एनाटमी की डिफिनीशन के बारे में बताऊँगा। ये हमारा पहला लेक्चर, तो इसलिए सिर्फ हम आज हम सिर्फ एनाटमी के डिफिनीशन के बारे में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम एनाटमी के हम एनाटमी का डिफिनीशन करेंगे और इसके बाद हम एनाटमी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एनाटमी का डिफिनीशन है क्या, किस तरह हम एनाटमी का डिफिनीशन कर सकते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि आप पैरामेडिक स्टूडेंट हो और अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, तो आप अगर आपसे कोई पूछे तो कि एनाटमी की व्हाट इज़ एनाटमी के बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो आप किस तरह उनको बता सकते हैं कि एनाटमी है क्या और एनाटमी हम किस चीज़ के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फिर सबसे पहले हम डिफिनीशन करेंगे। डिफिनीशन में इस तरह लिखा है कि द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू फाइंड देयर पोजीशन, लोकेशन एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी। और स्टूडेंट इसका मतलब ये कि द आर्ट ऑफ सेपरेशन, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग। आर्ट का मतलब है कि एक हुनर, एक आर्ट को हम लोग हम कहते हैं ना कि आर्टिस्ट है, ये आर्टिस्ट है। तो इस तरह द आर्ट ऑफ सेपरेशन, अलहदगी का जो हुनर है या अलहदगी का जो अमल है। द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज़म्स की सेपरेटिंग का जो अमल है, इसके ज़रिए हम इन ऑर्डर टू फाइंड देयर पोजीशन, के ज़रिए हम उसकी पोजीशन, लोकेशन एंड देयर स्ट्रक्चर। स्टूडेंट इस तरह सिंपल ऐसा है कि एनाटमी में हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब हम किसी ऑर्गेनिज़म्स की या ह्यूमन बॉडीज़ की किसी हिस्से को सेपरेट करते हैं, सेपरेट होने का अमल को हम एनाटमी कहते हैं। द आर्ट ऑफ सेपरेशन का जो हुनर है, इसी तरह हम सेपरेट कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म्स के द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना इसमें कि सिंपल आप इसी तरह भी बता सकते हैं। द आर्ट ऑफ सेपरेशन होने का जो अमल है, अलहदगी का जो अमल है या अलहदगी का जो हुनर है, जिसके ज़रिए हम एक ऑर्गेनिज़म्स की जिसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज़म्स के इनसाइड जो ऑर्गन्स है या ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्गन्स है, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि इसका पोजीशन, वो कौन से हालात में ऑर्गन पड़ा हुआ है ह्यूमन बॉडी में। लोकेशन, इसका लोकेशन किस कहाँ पर ये लोकेटेड है, मतलब ये कि ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन्स है, ये किस तरह, इसका पोजीशन किस तरह है, कौन सी पोजीशन में, कौन सी हालात में ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में, इनसाइड ह्यूमन बॉडी कहाँ पर लोकेटेड है ये ऑर्गन एंड देयर स्ट्रक्चर। और फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एनाटमी में इसके साथ के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन सी सेल से बनी हुई है, इसका साइज़ कितना है, वेट कितना है, शेप कितना है। तो इसमें हम ये एक ऑर्गेनिज़म्स की पोजीशन, लोकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं एनाटमी में। फिर उसमें इसका दूसरा डेफिनेशन इस तरह भी आप कर सकते हैं कि ये देखिए, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये मैंने सिंपली लिखा है कि जब हम किसी इंसानी जिस्म की साख के बारे में जब हम स्टडी करते हैं एक इंसानी जिस्म की साथ के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो इसको एनाटमी कहते हैं। फिर ज़रूरी में ऐसा है कि हम एक किसी ह्यूमन बॉडी की जितनी भी ऑर्गन है, इसके हम फंक्शंस के बारे में हम स्टडी करते हैं। और एनाटमी में हम किसी ह्यूमन बॉडी की जितनी भी ऑर्गन्स हैं, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि एनाटमी हम किसी ऑर्गन के फंक्शन के बारे में स्टडी नहीं करते, बल्कि सिर्फ ऑर्गन के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। तो मैं आपको पहले दोबारा भी आपको दोहराता हूँ डिफिनीशन एनाटमी का। आप जो भी आपको आसान लगे तो आप डिफिनीशन कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला मैंने जो लिखा है ये बेहतर होगा आपके लिए। एनाटमी, द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग या आर्ट ऑफ सेपरेशन द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म in order to find their position, location and their structure is called anatomy।
जब हम किसी ऑर्गेनिज्म की सेपरेशन करते हैं और जब हम ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करते हैं, इसका मतलब ये कि जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, हार्ट की ऑपरेशन करते हैं, तो हम जो जहाँ पर हमारा हार्ट पड़ा हुआ है लेफ़्ट साइड पे, तो हम इसको काट देते हैं। फिर इसके बाद हम एक ऑर्गेनिज्म की जब हम इसको सेपरेट करते हैं, काटते हैं, तो इसके बाद हम इसकी पोजीशन किस तरह पड़ा हुआ है, कौन से हालात में ऑर्गेनिज्म की जो अंदर ऑर्गन्स है, फिर इसकी लोकेशन, इसकी कहाँ पर लोकेटेड है, और फिर इसके बाद हम इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे एनाटॉमी में। तो एनाटॉमी में सिंपल इस तरह है कि हम ऑर्गेनिजम्स की पोजीशन, लोकेशन और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। दूसरी डेफिनेशन इसका इस तरह है कि द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, जब हम किसी ह्यूमन बॉडी की साथ के बारे में मुतालिया करते हैं तो इसे फिर हम एनाटॉमी कहते हैं। और जब हम किसी ऑर्गेनिजम्स की या ह्यूमन बॉडीज़ की जितने भी ऑर्गन्स हैं, जब हम उसकी फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे तो फिर हम उसे फिजियोलॉजी कहेंगे, इसे हम एनाटॉमी नहीं कह सकते। इसलिए कि एनाटॉमी में सिर्फ और सिर्फ हम ऑर्गन्स की, ऑर्गेनिजम्स की या ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्गन्स हैं, इसमें हम सिर्फ उसकी पोजीशन, लोकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में मुतालिया करेंगे। तो चलो, द आर्ट ऑफ सेपरेशन, द पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू फाइंड देयर पोजीशन, लोकेशन एंड देयर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, आर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड एनाटॉमी। ये दो डिफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे। अगर जहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सिंपली तरीके से समझा दूँगा। आप मेरा व्हाट्सएप नंबर भी लिख सकते हैं, जब भी आपको कोई मुश्किलात हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सिर्फ याद रखिए, सिर्फ इस लेक्चर के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि थर्ड सेमेस्टर के बारे में, या बस स्टूडेंट ऐसी होती है कि वो नेट पे सर्च करके भी पूछती है कि ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये किस तरह है, ये किस तरह है। तो जो लेक्चर मैंने आपको दिए स्टूडेंट्स, याद रखिए, जो लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ तो आप उन्हीं के अंदर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसकी आंसर बता दूँगा। तो चलो स्टूडेंट,